सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दौरा सर्फ़ के अंदर 18वें सबक के अंदर हमने ये पढ़ा कि सीगा निकालने का तरीक़ाकार क्या है। सीगा निकालते वक़्त 5 चीज़ों का ख़याल रखना ये ज़रूरी होता है। सीगा किसे कहते हैं, बहस किसे कहते हैं, सलासी मुजर्रद किसे कहते, सलासी यानी 6 अक़साम किसे कहते हैं, हफ़्त अक़साम किसे कहा जाता है और बाब किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखना होता है कि इस सीगे का ताल्लुक़ जो है वो ये कौन सा सीगा है, वाहिद तस्निया जमा का सीगा है, गायब के साथ है या हाज़िर के साथ या मुतकल्लिम के साथ या मुज़क्कर के साथ इसका ताल्लुक़ है या मुअन्नस के साथ इसका ताल्लुक़ है। दूसरे नंबर पर बहस के अंदर हमने ये बताना होता है कि माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल में से इसका ताल्लुक़ किसके साथ है। तीसरे नंबर पर हमने ये बताना होता है सीगे के अंदर कि 6 अक़साम में से इस सीगे का ताल्लुक़ किसके साथ है। सलासी मुजर्रद, सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। फिर उसके बाद हफ़्त अक़साम में से हमने ये बताना होता है कि सही अस्त व मिसाल अस्त व मुज़ाफ़, लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूज़ व अजवफ़। तो ये हफ़्त अक़साम जो है इस सीगे का ताल्लुक़ इनमें से किस किस्म के साथ है। और आखिर में बाब के बारे में हमने ये बताना होता है कि इस सीगे का ताल्लुक़ किस बाब के साथ है। अब देखिए सीगा कलिमा की वो शक्ल जो से मुख्तलिफ़ हरूफ, हरकत व सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल हों, जैसे अद्दरबु मारना। मतलब दारबा के बारे में हम सबसे पहले ये बताएंगे सीगा वाहिद, मुज़क्कर, गायब। यहाँ तक ये सीगे की बहस मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद बहस के अंदर हमने ये बताएंगे कि फ़ेले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़, फ़ेले माजी मुतलक फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़। दारबा जो है ये सीगा है फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़ का। और उसके बाद जो है सलासी मुजर्रद यानी 6 अक़साम में से दारबा का ताल्लुक़ जो है वो सलासी मुजर्रद के साथ है। और उसके बाद हफ़्त अक़साम में से हम ये बताएंगे कि सही है या मुज़ाफ़ है, ये किसके साथ दारबा का ताल्लुक़ है। तो सही के साथ इसका ताल्लुक़ था तो हमने सही बता दिया। अब बाब दारबा यदरिबु बरवज़न फ़ाअल या फ़ेलु, जैसे अद्दरबु मारना। तो अद्दरब जो है ये मस्तर है। मस्तर बनाने का कायदा ये होता है कि किसी इसम से पहले अलिफ लाम या उसके आखिर में जो है वो तनवीन लगा देते हैं, जैसे अलहम्दु, अस्समीउ, अलबसीरु या अलहलाकु, अलगुस्लु, अलहल्कु। तो ये सारे जो हैं वो अन्नस्रु, अलफ़तहु या अस्समउ, तो ये सारे जो हैं वो मसादर होते हैं। और उर्दू के अंदर जब इनका तर्जमा किया जाता है तो नून अलिफ ना आता है, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, चलना, फिरना, उठना, बैठना। तो दारबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ़, सलासी मुजर्रद सहीयत बाब दारबा यदरिबु बरवज़न फ़ाअल यफ़अलु, जैसे अद्दरबु मारना। इसी तरह हम अब दारबा के पूरी गर्दान में से आप मुख्तलिफ़ सीगे निकाल लें। पहले सीगा हम ये मिसाल के तौर पे हम निकाल लेते हैं, दाराबत कौन सा सीगा है। तो ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है। और बाकी सारी बहस इसके आगे वही होगी कि बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ़, मादी मुतलक मुस्बत मारूफ़, सलासी मुजर्रद सहीयत बाब दारबा यदरिबु, जैसे अद्दरबु मारना। दरबता सीगा वाहिद मुज़क्कर हादिर, सीगा वाहिद मुज़क्कर हादिर, बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ़, सलासी मुजर्रद सहीयत बाब दारबा यदरिबु, जैसे अद्दरबु मारना। दरबतुम सीगा वाहिद मुतकल्लिम, बहस फ़ेल माजी मुतलक मनफ़ी मारूफ़, सलासी मुजर्रद सहीयत बाब दारबा यदरिबु, जैसे अद्दरबु मारना। दरबना सीगा जमा मुतकल्लिम, बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ़, सलासी मुजर्रद सहीयत बाब दारबा यदरिबु, जैसे अद्दरबु मारना। यानी जो भी सीगा निकालेंगे आपने उनमें से ये 5 चीज़ें जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है। सबसे पहले सीगा बताना है, फिर उसके बाद बहस बतानी है, फिर उसके बाद 6 अक़साम बतानी है, फिर हफ़्त अक़साम बतानी है, फिर उसके बाद बाब बताना है। तो अब दाराबत जो है ये सीगा है, दरबता सीगा है, दरबतु सीगा है, दरबना सीगे। तो इसी तरह इनको किसी भी बाब के ऊपर भी जब माजियों के अंदर ले जाएं, बाब नासरा में पे करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि नासरद हैं,
नसरता, नसरतु, नसरना, सामी इसमों पे ले जाएंगे तो बनेगा सामियत, समियता, समियतु, समियना। यानी किसी बाब के ऊपर भी ले जाएं तो इसने ये सीगा ऐसे ही रहना होता है। तो लिहाजा कम अज़ कम जो माजी के जो 14 सीगे पहले इब्तदाई होते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना ज़रूरी होता है। दाराबा के बाद आ जाता है दुरीबा की गिरदान, मजहूल की गिरदान। तो मजहूल के भी उसी तरह 14 सीगे हैं। इन्हीं सीगों को आप मजहूल बना लें। दरबत को आप दुरीबत बना लें, दरबता को आप दुरीबता बना लें, दरबतू को आप दुरीबतू बना लें, दरबना को आप दुरीबना जो है वो आप बना लें। तो जहाँ पर आपने सीगे को मजहूल में कन्वर्ट करना है तो आपने फिर कैसे कहना है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मजहूल। दुरीबा चूँकि मजहूल का सीगा तो आपने कहना मादी मुतलक मुस्बत मजहूल। सुलासी मुजर्रद सहियत बाब दरबा यदरिब, जैसे अदरबु मारना। मा दरबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस फ़ेल मादी मुतलक मनफी मारूफ। सुलासी मुजर्रद सहियत बाब दरबा यदरिब। मा दुरीबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस फ़ेल मादी मुतलक मनफी मजहूल, मनफी मजहूल। सुलासी मुजर्रद सहियत बाब दरबा यदरिब, जैसे अदरबु मारना। ये तो थी दारबा के हवाले से बात। यानी मादी मुतलक, यानी मादी मुतलक उस मादी को कहा जाता है जिसमें मुतलकन गुज़श्ता ज़माना में किसी काम का करना या होना पाया जाए। आप इनमें से एक ही सीगे को ले लें, दारबा को ही ले लें, तो उससे पहले अगर आप दूसरी माजियों की अलामत लगाएंगे, जिस की अलामत लगाएंगे वो उसी सीगा जो उसी मादी का जो है वो बन जाएगा। मतलब कद दारबा, कद दारबा, काना दारबा, लालमा दारबा, लेतमा दारबा। और मादी इस्तिमरारी जो है वो है मुजारे से पहले जो है वो लफ्ज़ काना लगाते हैं, जैसे काना यद रिबुम, काना यद रिबुम। तो अगर आपने माजी करीब के बनाने का कायदा तो आसान ही है कि मादी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ कद लगा दें। मादी बाइद बनाने का कायदा आसान है कि मादी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ काना लगा दें। मादी एहतमाली बनाने का कायदा ये है कि मादी मुतलक से पहले लाल्लमा लगा दें। मादी तमन्नाई बनाने का कायदा ये है कि मादी मुतलक से पहले लेतमा लगा दें। और मादी इस्तिमरारी बनाने का कायदा ये होता है कि मुजारे से पहले आपने काना लगाना होता है। तो मादी मुतलक उस माजी को कहा जाता है जिसमें मुतलकन गुज़श्ता ज़माना में किसी काम का करना या होना पाया जाए। और माजी करीब उस माजी को कहा जाता है जिसमें माजी करीब के गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का करना या होना पाया जाए। मादी बाईद उस माजी को कहा जाता है जिसमें दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए। मादी एहतमाली उस मादी को कहा जाता है जिसके अंदर किसी शक का इजहार किया जाए। मादी तमन्नाई उस माजी को कहा जाता है जिसके अंदर किसी आरजू तमन्ना का इजहार किया जाए। अब मादी इस्तिमरारी उस मादी को कहा जाता है जिसमें मुजारे से पहले जो है वो काना लगाते हैं। और इसकी तारीफ़ ये है कि वो माजी है जिसके अंदर किसी काम के अंदर दवाम पाया जाए, इस्तिमरार पाया जाए। गुज़श्ता ज़माना में किसी काम के अंदर दवाम और इस्तिमरार पाया जाए, वो काम मुसलसल हो रहा हो, ये उसके अंदर जो है वो पाया जाए। अब आप देखें कि जिस तरह आपने माजी मुतलक के अंदर 4 सूरतें बनाई हैं, मारूफ़ की सूरत, मजहूल की सूरत, मनफ़ी मारूफ़ की सूरत और मनफ़ी मजहूल की सूरत। इसी तरह जितनी माजियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 की 6 माजियाँ जो है उनका यही तरीक़ाकार होता है कि कद दारबा है, अब इसको मजहूल बनाना है तो कद दुरीबा। अगर मनफ़ी मारूफ़ बनाना है तो मा कद दारबा, मनफ़ी मजहूल बनाना है तो मा कद दुरीबा। मनफ़ी मारूफ़ बनाना है तो मा का दारबा, मनफ़ी मजहूल तो मा का दुरीबा। इसी तरह काना दारबा, काना दुरीबा, मा काना दारबा, मा काना दुरीबा। लाल्लमा दारबा, लाल्लमा दुरीबा। लाल्लमा मा दारबा, लाल्लमा मा दुरीबा। लईतमा दारबा, लईतमा दुरीबा। लईतमा मा दारबा और लईतमा मा दुरीबा। काना यदरिबु है, मा काना यदरिबु, मा काना युदरबु। ये जो है मादी इस्तिमरारी मनफ़ी मारूफ़ और मनफ़ी मजहूल बन जाएंगी। माजी करीब के जो चारों हालतों के 14 सीगे किए हैं, जिस तरह आपने मादी मुतलक के सीगे निकाले हैं इसी तरह ही आप इसकी प्रैक्टिस करें और मादी करीब के जो है इनको मादी करीब के अंदर कन्वर्ट कर लें। मसलन दारबा है तो कद दारबा, दुरीबा है तो कद दुरीबा, मा दारबा है तो मा कद दारबा, मा दुरीबा है तो मा कद दुरीबा, दाराबत है तो कद दाराबन। इससे पहले आप इन्हीं सारे सीगों से पहले आप कद लगा दें। ये जितने सीगे मैंने लिखे हुए हैं इन तमाम से पहले कद लगा दें तो वो माजी करीब जो है वो बन जाएगी। इन्हीं तमाम सीगों से पहले आप लफ्ज़ काना लगा दें तो वही मादी बाईद बन जाएगी। और मादी एहतमाली
इन्हीं तमाम सीगों से पहले अगर अब लाल्लमा लगा देते हैं तो मादी एहतिमाली बन जाती है। अगर इन्हीं तमाम सीगों से पहले अब लई तमा लगा देते हैं तो यही मादी तमन्नाई बन जाएगी। तो इस तरह यह है कि जिस तरह आपने इनके सीगे बताए हैं कि मादी मुतलक का सीगा वाहिद मुज़क्कर का दाराबा का बारे में आपने बताया कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गया बहस फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद सैयद बाब दाराबा इधर जैसे दरब मारना, दुरीबा का सीगा बताया, माँ दाराबा का सीगा बताया, माँ दुरीबा का सीगा बताया। तो इसी तरह आपने इन माजियों के सीगे जो मुख्तलिफ निकालें, इन माजियों के सीगे आप मुख्तलिफ या यही सीगे कर लें और इन्हीं सीगों से पहले जो है आप इनके अलामात लगा दें। जब आप इनके अलामात लगाएंगे तो वही सीगे कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे जो है जब आपने इसकी डेफिनेशन मुकम्मल बयान करनी है तो वहाँ पर जहाँ पर मादी मुतलक लिखा हुआ है वहाँ पे मादी करीब बता देंगे, कभी मादी बैद बता देंगे, कभी मादी इहतिमाली बताएंगे, कभी मादी तमन्नाई बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माजी जो है जैसी अलामत होगी वैसा ही आप नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर वो सीगा जो मारूफ़ का है तो आप मारूफ़ आखिर में लिखेंगे, अगर मजहूल का है तो मजहूल लिखेंगे, मनफ़ी का है तो मनफ़ी लिखेंगे, और अगर मुस्बत का सीगा है तो आप मुस्बत लिखेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है दीनी उलूम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।